बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं अनाबिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज चटखारे पकवान में बना रही हूं आलू से बनने वाली रेसिपी, बेहतरीन और मज़ेदार सी, जिसे खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आज मैं बना रही हूँ आलू और कीमा की बेहतरीन सी टिक्कियाँ, जिसे आप शाम की चाय में भी बना सकते हैं या फिर अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या फिर अपने मेहमानों के लिए भी तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी आज की मज़ेदार सी आलू और कीमे की टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्राइंग पैन ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी 3 से 4 चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद आधा चम्मच मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। जैसे ही इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगे तो आप इसमें कीमा शामिल कर दें। यहाँ पर मैं चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चिकन का या फिर मटन या फिर बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कीमा है यहाँ पर मेरे पास 200 ग्राम के बराबर। कीमे को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। जैसे जैसे इसकी मैं भुनाई करती जाऊंगी पिंक से इसका वाइट कलर होता जाएगा। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और चिकन ने अपना पानी भी छोड़ दिया है। और अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस का इस्तेमाल करूंगी। आधा चम्मच के बराबर नमक शामिल करूंगी, आधा चम्मच खुश्क धनिया, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी और आधा चम्मच सफ़ेद जीरा शामिल करूंगी। बस यही मसाले शामिल करने हैं। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और साथ साथ मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी शामिल करती जाऊंगी ताकि हमारा ये कीमा बहुत ही सॉफ्ट सा तैयार हो सके। ये देखिए माशाल्लाह से अभी ही हमारे कीमे की लुक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की नज़र आ रही है। आप लोग ने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए कीमे का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और अब मैं इसमें एक अदद प्याज शामिल कर दूंगी, बारीक चॉप किया हुआ। प्याज शामिल करें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। साथ साथ आप इसकी भुनाई भी करते रहें ताकि प्याज भी सॉफ्ट हो जाए और इसका पानी भी खुश्क हो जाए। ये देखें मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और प्याज भी सॉफ्ट हो चुका है। और अब इसको चटपटा और बहुत ही मज़ेदार सा बनाने के लिए मैं इसमें एक अदद लेमन जूस शामिल करूँगी। लेमन जूस शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल कर दूँगी। सब्ज़ धनिया शामिल करने के बाद मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। बेहतरीन सा और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये कीमा बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको रखते हैं हम एक साइड पर जब तक हम अपने ये पोटैटो तैयार कर लेते हैं। आलू है यहाँ पर मेरे पास आधा किलो के बराबर, जिन्हें मैंने बॉयल करने के बाद फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था और इन्हें मैंने छील कर अच्छी तरह से मैश कर लिया है। और अब मैं इसमें आधा चम्मच के बराबर नमक शामिल करी हूँ, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 3 चम्मच मैं इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करूँगी। अगर आप चाहें तो इसमें चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अदद सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा पुदीना भी शामिल करूंगी। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद मैं इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आप लोगों को मिक्सचर थोड़ा सा सॉफ्ट लगे तो आप इसमें आधा चम्मच के बराबर और कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर सकते हैं। ये देखिए बेहतरीन सा हमारा ये पोटैटो अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं और इसको हम एक साइड पर रख देंगे और मैं इसकी एक बहुत ही बेहतरीन सी और मज़ेदार सी टिक्कियाँ तैयार कर लूँगी। अब मैं थोड़ा सा मिक्सचर उठाऊंगी आलू का और एक कटोरी की शक्ल में तैयार कर लूँगी। आपने इसको कटोरी की शक्ल में तैयार करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी बहुत ही मज़ेदार सा जो हमने कीमा बनाकर रखा हुआ था। कीमा आप लोगों ने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। गरम कीमा इसमें नहीं शामिल करना, नहीं तो हमारी ये टिक्कियाँ टूट जाएंगी। कीमा शामिल करने के बाद मैं इसको उंगलियों की मदद से अच्छी तरह से प्रेस कर दूंगी ताकि ये फीलिंग बाहर ना निकले। और अब मैं इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से कवर कर दूंगी। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से ही आप लोगों ने ये टिक्कियाँ तैयार कर लेनी है। बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही टेस्टी ये टिक्कियाँ बनकर तैयार होती हैं और आप लोग ने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए माशाल्लाह हमारी एक टिक्की बनकर तैयार हो चुकी है और बाकी की तमाम टिक्कियाँ भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो
आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ये देखिए मैंने तमाम टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं और दूसरी साइड पर ऑयल गरम करने के लिए मैंने रख दिया था। ऑयल गरम हो चुका है और अब मैं इसमें एक एक करके ये टिक्कियाँ शामिल कर दूंगी। आप ऑयल में ये टिक्कियाँ शामिल करें मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि ये बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही क्रिस्पी सी तैयार हो सकें। ये देखिए मैंने इसमें टिक्कियाँ ऑयल में शामिल कर दी हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको मैं अच्छे तरीके से उलटते पुलटते तैयार कर लूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताया करें, ताकि मैं मज़ीद अच्छा काम कर सकूं। ये देखें माशाल्लाह से इनका कलर गोल्डन हो चुका है और अब मैं इनको निकाल कर प्लेट में रख दूंगी। इनको ज़्यादा डार्क नहीं करना, क्योंकि हमारे आलू पहले से ही अच्छी तरह से बॉयल हैं। आप लोग ने बस सिर्फ इनको गोल्डन ब्राउन ही करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना। माशाल्लाह से हमारी कीमे और आलू की टिक्कियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं और बाकी की तमाम टिक्कियाँ भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। बेहतरीन सी और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये टिक्कियाँ तैयार हैं और आप लोगों ने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी ये टिक्कियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं और आप लोग अपने मेहमानों के लिए या फिर अपने घर वालों के लिए तैयार करें। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अब मैं आप लोगों को तोड़कर दिखाती हूँ ये कितनी बेहतरीन और मज़ेदार सी तैयार हुई हैं। ये अभी थोड़ी सी गर्म है, वैसे आप लोगों को दिखाना भी है। ये देखिए कितनी लुक बहुत ही बेहतरीन और डिलीशियस है। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।